हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है 16 सितंबर और आज है ओजोन दिवस। तो आइए ओजोन से संबंधित सभी जानकारी हम जानते हैं। ओजोन होता क्या है, कौन सा अच्छा ओजोन है, कौन सा बुरा ओजोन है, ओजोन छिद्र कहते किसको हैं, इससे शरीर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे संबंधित कौन कौन से प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, तो हेडिंग है विश्व ओजोन दिवस, पृथ्वी को बचाने वाली छतरी का संरक्षण कितना जरूरी। तो देखिए, ओजोन सूर्य के जैविक रूप से खतरनाक अल्ट्रावायलेट बी किरणों में से कुछ को अवशोषित करती है। अपनी फायदा पहुंचाने की भूमिका के कारण समताप मंडल की ओजोन अच्छी ओजोन मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 16 सितंबर 1994 में विश्व ओजोन दिवस की स्थापना की। तो ओजोन दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है, यह दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। भारत के संबंध में क्या है, तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है और भारत 1995 से इस दिवस अर्थात 16 सितंबर को मना रहा है। ओजोन है क्या और ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन O3 एक प्रतिक्रियाशील गैस है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जो प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं और पृथ्वी के उच्च वायुमंडल समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन का निर्माण समताप मंडल में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ओजोन आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी प्रकाश की परस्पर क्रिया के द्वारा स्वाभाविक रूप से ओजोन का निर्माण होता है। तो देखिए होता क्या है, तो ये देखिए, ये है ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल और ये है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल और ये जो है ओजोन लेयर है। ठीक है, तो यहीं पर ओजोन का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओजोन जो ऑक्सीजन है वो फ्री ऑक्सीजन एटम होते हैं, वो O2 के साथ जुड़ते हैं और रासायनिक क्रिया के द्वारा O3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया किसके प्रेजेंस में होती है, तो यूवी रे के प्रेजेंस में, मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपर में समताप मंडल में बनने वाले ओजोन के बारे में जाना। अब जानेंगे कि क्षोभ मंडल या भूस्तरीय ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल होते हैं। ट्रोपोस्फेरिक या जमीनी स्तर की ओजोन सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। यह तब होता है जब कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरियां, रासायनिक संयंत्रों एवं अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रियाएं करती हैं। तो जो क्षोभ मंडल में या जमीन के नजदीक ओजोन का निर्माण होता है उसमें क्या है कि देखिए, VOC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हीट एंड सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है और ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है,
और इसे हम बैड ओजोन कहते हैं। ठीक, इट इज नॉट इमिटेड डायरेक्टली, मैंने ऊपर बताया आपको, इसका स्वयं उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से गैसें निकलती हैं वो आपने ऊपर देख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ओजोन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इस साल की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इसका उद्देश्य है न केवल उपलब्धियों का जश्न मनाना, बल्कि भविष्य में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत गहन और तेज तरीके से कार्रवाई की उम्मीद भी जताई गई है। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इससे संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को देख लीजिए। तो सबसे पहले है वियना कन्वेंशन 1985, ओजोन परत पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक, फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और वो कब हुआ है? 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाया गया। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओडीएस के निर्माण और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, लेकिन इन यौगिकों के कुछ विकल्प हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के रूप में जाना जाता है, अभी भी हानिकारक माने जाते थे। इसीलिए बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन हुआ। ठीक है, और यह कानूनी रूप से लागू है, मतलब बाध्यकारी है, जो 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। संशोधन में 2040 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, प्रतिक्रियाशील हैलोजन गैसेज क्या है जो ओजोन को नष्ट करती हैं? तो क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैसें जो समताप मंडल में प्रवेश करती हैं, ये मानव गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोनों से उत्पन्न होती है। वही क्या करती है? ओजोन को नष्ट करती है। उदाहरण स्वरूप CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC है, फ्रियॉन्स है, हैलोजन्स है। अब देखिए, CFC चाहे अन्य गैसेज कहाँ उपयोग में आती है और उनका उत्सर्जन कैसे होता है, और साथ में हम देखेंगे कि यह कैसे ओजोन का क्षरण करती है। तो देखिए, CFC का रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तरल पदार्थ के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब CFC वायु में उत्सर्जित होती है तो लंबवत वायुमंडलीय परिसंचरण, जिसको संवहनीय परिसंचरण भी कहते हैं या ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय परिसंचरण भी कहते हैं, के द्वारा समताप मंडल में ओजोन परत तक पहुंच जाती है। और CFC का अब देखेंगे योगदान कि कैसे यह ओजोन क्षरण करता है। तो सबसे पहले ये पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर क्लोरीन परमाणु को मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ है CiO+O, यहाँ से ये मुक्त हुआ Cl। ठीक, जैसे ही क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है, फिर क्या होता है कि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे ये क्लोरीन है, ठीक, और ये है O3। यहाँ देखिए, ये है क्लोरीन, फिर ये एक्शन में आया ऑक्सीजन के संपर्क में और क्या बना दिया? CiO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, तथा ओजोन को ऑक्सीजन अणु के रूप में विघटित करता है। यहाँ देखिए, जैसे ही CiO ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो Cl छोड़ा और ऑक्सीजन अणु का निर्माण किया। ठीक, CiO पुनः ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर
ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन परमाणु मुक्त करता है। तो यहाँ देखिए CIO ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और क्या बना दिया, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मुक्त कर दिया। और इस प्रकार CFC से प्राप्त क्लोरीन परमाणु एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में ओजोन परत का क्षरण करता रहता है। तो ये प्रोसेस है। ये ओजोन छिद्र कहते किसे हैं और ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए कौन सी मौसमी दशाएं होती है और अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन छिद्र कैसे बनता है। तो ओजोन छिद्र शब्द का अर्थ है ओजोन परत पर हानिकारक UV विकिरणों से क्षतिग्रस्त क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए आवश्यक मौसमी दशाएं क्या है, तो ध्रुवीय सर्दियों के दौरान कम तापमान, ठीक, दूसरा हिम मेघ का निर्माण होना, तीसरा विशेष मौसम में ध्रुवीय भंवर का निर्माण होना। तो ये 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है। तो देखिए अंटार्कटिका के क्षेत्र में कैसे ओजोन छिद्र बनता है। तो अंटार्कटिका समताप मंडल में सर्दियों में बहुत कम तापमान के कारण ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण होता है। जब यही बादल PACs पर होने वाली विशेष प्रक्रियाएं घटित होती है तो क्या होता है, ओजोन छिद्र बनता है। क्योंकि बादलों में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित होते हैं और नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण क्लोरीन उत्प्रेरित हो जाता है, मतलब क्लोरीन मुक्त हो जाता है। और जो मैंने ऊपर आपको रिएक्शन समझाया था फिर वो प्रक्रिया कंटिन्यू होने लगती है। इस दौरान क्या होता है कि ध्रुवीय भंवर में ध्रुवीय समतापमंडलीय वायु से अलग हो जाती है और आर्कटिक में वसंत ऋतु के दौरान क्लोरीन और ब्रोमीन में प्रतिक्रियाएं होती है और फिर क्या होता है, ओजोन छिद्र बनता है। नेक्स्ट देखिए अंटार्कटिक ओजोन परत का कमजोर पड़ना कितना गंभीर है। तो 1980 के मध्य में अंटार्कटिक ओजोन परत के गंभीर रूप से कमजोर होने का मामला पहली बार सामने आया था। अंटार्कटिक ओजोन का कमजोर होना मौसमी है जो मुख्य रूप से सर्दियों और शुरुआती वसंत में होता है। तो वसंत कब है, अगस्त से नवंबर के बीच। अक्टूबर की शुरुआत में तब कमजोर होती है जब ओजोन अक्सर समताप मंडल की ऊंचाई पर पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, जिससे कुछ स्थानों पर कुल ओजोन में 2/3 की कमी आ जाती है। इसी गंभीर कमी को ओजोन छेद या छिद्र कहते हैं। और इस परत को हम किसमें मापते हैं, तो डॉप्सन में, डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन की परत को मापते हैं। क्या आर्कटिक ओजोन की परत भी नष्ट हो रही है, तो हाँ, आर्कटिक ओजोन परत भी कमजोर पड़ रही है। यह अधिकांश वर्षों में देर से सर्दियों और शुरुआती वसंत अवधि जनवरी मार्च में होती है। जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वो कब हो रहा है, अगस्त से नवंबर के बीच वसंत के समय। और आर्कटिक वाला जो हो रहा है वसंत का मौसम कब है, जनवरी और मार्च के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा और सभी प्रोसेस वैसे ही घटित होते हैं। हालांकि आर्कटिक में देखी गई कमजोर ओजोन अधिक गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि सबसे गंभीर आर्कटिक ओजोन कमी भी अंटार्कटिका में देखी गई कुल ओजोन की मात्रा को कम नहीं करता। ठीक है, अब देखिए अच्छी और बुरी ओजोन क्या होती है। तो ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह वातावरण में कहाँ पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन अच्छी है क्योंकि यह जीवों को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ठीक, जमीनी स्तर की ओजोन खराब है
क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सभी उम्र के लोगों के लिए जिन्हें अस्थमा जैसे फेफड़ों के रोग आदि हैं। लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रभावों के कारण जमीनी स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है और यह स्मॉग का रूप भी ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ओजोन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। ओजोन से होने वाले खतरे इसके संपर्क में आने वाले स्तर के आधार पर निर्भर करता है। तो क्या क्या हो सकते हैं स्वास्थ्य पर खतरा? तो देखिए, खांसी और गले में खराश हो सकता है, गहरी और जोर से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और गहरी सांस लेते हुए दर्द भी हो सकता है। सांस लेने वाले रास्ते में सूजन और नुकसान पहुंच सकता है। ओजोन फेफड़ों को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। अस्थमा, वातस्फीति और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों के रोग बढ़ सकते हैं। अस्थमा के दौरे बढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब देखिए ओजोन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं। जब एक संवेदनशील पौधे की पत्तियों में काफी मात्रा में ओजोन प्रवेश करती है तो निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला कि प्रकाश संश्लेषण को यह कम कर देगा, उसके दर को क्या करेगा, कम कर देगा। पौधे के विकास को धीमा कर देता है। संवेदनशील पौधों में निम्न प्रकार का खतरा बढ़ाता है। वो कौन कौन सा है वो देख लीजिए। तो पहला है पत्तों को रोगग्रस्त करना, खासकर ट्यूलिप चिनार का पत्ता, कीड़ों से नुकसान, अन्य प्रदूषकों के प्रभाव, खराब मौसम से नुकसान। इसके अलावा कुछ पौधों की पत्तियों पर ओजोन की मौजूदगी के निशान दिख सकते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। पौधों पर ओजोन के प्रभाव तब पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वो क्या है, प्रजातियों की विविधता का नुकसान, पौधों, जानवरों, कीड़ों और मछलियों की कम किस्में, एक जंगल में मौजूद पौधों के विशिष्ट वर्गीकरण में परिवर्तन, आवास की गुणवत्ता में परिवर्तन, पानी और पोषक चक्र में परिवर्तन। तो ये इस तरीके के प्रभाव ओजोन से पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक ही क्लास में संपूर्ण ओजोन से संबंधित सभी विषयों को टच कर लिया है। ठीक है, आप इसको देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।